हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ पे जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल मॉर्निंग से हो रहा है। और यहाँ पे बनाऊंगी मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट और साथ ही साथ जो लंच पैक करना है हस्बैंड के लिए वो करूंगी। सबसे पहले उठते ही यही काम होता है कि किचन में आ जाओ और गैस की क्लीनिंग वगैरह सब करनी होती है। लेकिन उठने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पोछा वोछा सब बाद में लगता रहता है। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगा के उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। अब यहाँ पर एक तरफ दूध बॉईल करने रख दिया है और अब मैं बनाऊंगी नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि उनका मन था हस्बैंड का कि वो साबूदाने की खिचड़ी खानी है। तो प्लान मैंने करा चलो कोई डिफरेंट हो जाता है, रोज वो पराठे वराठे ना समझ नहीं आते, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जिसके लिए आलू बॉईल मैंने रात को ही करके रख लिए थे। क्योंकि अगर सुबह इतना जल्दी सब कुछ बनाना होता है ना, तो बेस्ट यही है कि कुछ काम आपको रात को ही करके रखने ही पड़ते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है सुबह ये सब काम करने में। क्योंकि हस्बैंड अराउंड 7:15 7:30 तक वो ऑफिस चले जाते हैं, तो इतनी जल्दी जल्दी सब काम करना होता है। क्योंकि कनिष्क का स्कूल भी होता है, उसको स्कूल के लिए रेडी भी करना होता है, सारी ही चीजें होती हैं। तो इसी वजह से ना हर चीज बड़ा देख कर करनी पड़ती है कि कितना टाइम लिमिट है, मतलब टाइम लिमिट के अंदर अंदर सारे काम करने पड़ते हैं। तो चटनी भी यहाँ पर है, चटनी भी मैंने रात को ही बना के रख ली थी। साबूदाना भिगो के भी मैंने रात को ही रखा था, आलू भी बॉईल करके रात को रखे। तो कुछ काम मेरे हमेशा, इवन अगर सब्जी कुछ अलग भी बनानी होती है तो हमेशा आधा काम मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। नाश्ता यहाँ पे बन चुका है और लंच में हस्बैंड ने बोला कि मैं लेके जाऊंगा सैंडविच, तो सैंडविच ही रख रहे हैं। और टमाटर घर पे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, खीरा और प्याज का सैंडविच बना के रख दो। बट सैंडविच थोड़ा हल्का फुल्का रहता है, बहुत हैवी लंच करने का मन नहीं करता, तो ये हल्का फुल्का से कुछ लेके जाते हैं। कभी कभी मन करता है, कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ दाल चावल रख दो या रोटी सब्जी रख दो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे लंच पैक वगैरह सब हो चुका है, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और उसके बाद फिर मैं अपना किचन में आ गई नहाकर। और नहाने के बाद अभी यहाँ पे मैं जो सेवैयाँ थी ना, तो सेवैयाँ एक्चुअली मैंने मंगाई थी, तो सेवैयाँ आ गई एकदम वाइट वाली जो होती है। मुझे चाहिए थी बैम्बिनो जो होती है ना, रोस्टेड होती है, तो बिल्कुल वाइट आ गई थी। तो उनको मैं रोस्ट कर रही थी, तो बाद में मैं 2 पैकेट अलग रोस्टेड भी लेकर आई थी। और उस कढ़ाई में रोस्ट करने के बाद उसमें मैं चढ़ा दूंगी सब्जी बनने के लिए, जो बनाऊंगी सीताफल की। तो आज खाने में बनाने का मन है सीताफल की सब्जी, पूड़ी और साथ में रायता, जो मेरे को बहुत पसंद है। गणेश को भी बहुत पसंद है, गणेश बहुत मन से खाता है पूड़ी वगैरह। तो लीजिए, यहाँ पे कुछ रिफिल करना था सामान। जैसे होता है ना कि मसालदानी खाली हो जाते हैं, कोई डब्बे खाली होते, तो छोटे छोटे पैकेट में मंगा लेती हूँ और उनको यहाँ पे रिफिल कर देती हूँ फटाफट से। टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। मैं अपना काम कर रही थी, गणेश को सुला दिया मैंने। उसको मैंने 2 बजे सुला दिया था। जो मुझे उसका रूटीन सेट करना है वो यही है। और अब मैं फटाफट से ना पूड़ी बना के रख देती हूँ। सब्जी बन गई है, क्योंकि 4:30 बजे बच्चे आएंगे, तो अभी काफ़ी टाइम है। इट्स 3:41 राइट नाउ। तो जब तक वो सो रहा है पूड़ी बना देती हूँ। JNT का जो कंटेंट है मैंने रफली बना लिया है, अभी उसे फेयर बनाना है। आज ही वीडियो शूट करनी है, आज ही डालनी है। तो बहुत सारे काम है, मैं सो नहीं सकती, सोने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इट्स स्टार्ट।
कर लेते हैं लंच, क्योंकि टाइम देखो ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। एसी फिर से ऑन कर दिया, अभी बंद कर दिया था। पहले लंच करते हैं। तो आज कुछ गमले जो हैं वो हटाए जाएंगे, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो पौधा है ना, ये जंगली बन चुका है। ये जो गुलाब है ना, ये अब जंगली हो गया है, तो इसमें कोई भी फूल अब नहीं आते हैं। तो ये दोनों हटा के इसमें मैं बीज लगाऊंगी सब्जियों के, क्योंकि बरसात का टाइम है। दिस इज़ अ बेस्ट टाइम जब आप कोई भी बीज लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इसको हटाना है दोनों को, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गमलों में पहले से लगा हुआ है, तो इसको खाली करूँगी मैं। और ये विंटर्स में अपने आप ग्रो हो जाते हैं, कहीं से भी उग जाते हैं और बहुत बढ़िया ग्रो होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, ना संभालने की। पीपल लगा हुआ है, इसको कहीं और लगा दूंगी, लेकिन इसको मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अगर आपके भी पीपल का पौधा कहीं भी लगा हो गमलों में, प्लीज़ उसको डिस्कार्ड मत करिए, उसको कहीं और लगा दीजिए। और जब बड़ा हो जाए तो कहीं भी पार्क में या रोड साइड पे लगाइए। और ये वाला जो गमला है ये सूख चुका है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें बीज लगेंगे, इसमें लगेंगे, इसको थोड़ा सेटल करना है। ये बीज मैंने ही लगाए थे, लेकिन मैं भूल गई बिल्कुल ये किस चीज़ के थे। और इसकी बेल है जो इस तरह से गिरी पड़ी है चारों तरफ, तो इसको सेट करना है। इसमें तोरई की बेल लगी हुई है, जिसका भी बहुत बुरा हाल है। तो गर्मी की वजह से बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था कि पेड़ पौधों को आके थोड़ी देर देखा जाए, तो अब मौका मिला है। और जिस दिन मौसम अच्छा होता है उसी दिन मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, छत पे आ जाती हूँ फटाफट, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है गार्डनिंग के लिए। तो इसको भी थोड़ा ठीक करना है। बाकी कुछ छोटे मोटे गमले हैं, इनकी मिट्टी हटानी है, किसी में गमले लगा दूँगी। जैसे ये है, ये पूरा सूख चुका है, तुलसी का था, ये पूरा सूख गया, तो इसको हटा के इसमें कुछ बेल लगा दूँगी। ये खाली करूँगी मैं, क्योंकि जब आपको दिख जाए ना प्लास्टिक के गमलों में साइड में काई जमने लग गई है, तो उसकी मिट्टी को पूरा निकालना ही पड़ता है। और इन दोनों बॉटल्स को डिस्कार्ड कर दूंगी और इसको भी खाली करूंगी। तो आज का काम जो है वो कुछ इस तरह का है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बीज सेलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या लगाने हैं। तो पहले बीज ले लेते हैं। यहाँ पे पूरा ना भंडार है, ये मतलब स्टोर टाइप सामान है। कहीं पे क्राफ्ट का है, कहीं पे कुछ। तो जैसे ये पीछे क्राफ्ट का रखा हुआ है, ये सारा क्राफ्ट का सामान है। यहाँ बहुत धूल मिट्टी होती है। एक्चुअली कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन छत है ना, तो छत की वजह से यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी रहती है। तो पहले कुछ बीज निकाल लेते हैं, पूरा ही ले जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्या हो है? मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इसका नॉट खोल रही हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड नीचे रह गया है। और अभी अगर धूप आ गई ना, ये सारी मेहनत यहीं की यहीं बेकार हो जाएगी, और अगर बारिश आ गई तो भी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ये काम ना थोड़ा स्पीड में करना है। अब बीज सेलेक्ट करने हैं। इस बार ना अपराजिता के बीज लगाए, लेकिन आया ही नहीं। ये बीज हैं और ये अलग अलग तरह की खाद है। ये DAP है, पोटैश है, NPK है, बोन मील है और एप्सम है। तो ये सब खाद है। तो पहले बीज में निकाल लेती हूँ। धनिया वगैरह ना लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा अच्छे से होता नहीं है। घिया की बेल है, तोरई की बेल है। तोरई की बेल अब की बार नहीं चल पाई जो पहले लगाई थी। बैंगन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो तो नहीं लगाएंगे हम। और इसमें है, इसमें टमाटर है। अभी टमाटर भी नहीं लगाएंगे, ये सब विंटर्स के होते हैं। अभी मैं देखती हूँ और क्या क्या है। देसी धनिया, गाजर नहीं लगाएंगे, ये भी विंटर के होते हैं। मरसा क्या होता है? मरसा क्या होता है? साग है। साग है ये? अच्छा, ओके। मूली, तो मूली भी अभी नहीं होगी, वो भी विंटर्स में होगा। तालाब में उगता है, तो ये मुझे क्यों दिया इसका बीज? अच्छा अब बोड़ा क्या होता है? बोड़ा
बीन्स को बोलते हैं। अच्छा ओके ओके। ये क्या है? एक सेकेंड, ये किस चीज़ के बीज हैं? लिखा होगा कहीं पे, कहाँ लिखा है? गाजर। गाजर अभी नहीं लगाएंगे हम। ये भी गाजर है, सर्दियों के ज़्यादा बीज हैं। धनिया, तो अभी एक तो घिया की बेल सोचा है लगाने की, और धनिया वगैरह मैं रख लेती हूँ। बोड़ा ये लगा सकते हैं। और बैंगन ऑलरेडी लगा हुआ है, शिमला मिर्च लगी हुई है, और देखते हैं क्या है इसमें। ये बहुत पुराने हैं पता है। प्याज, बीन्स देखो एक बीज बचा है, चलो इनको लगा लेते हैं। क्लस्टर बीन्स को लगा लेते हैं। घिया लगा निकाल लिया मैंने। ये मैंने बहुत पहले जब गार्डनिंग स्टार्ट करी थी तब ये बीज मंगाए थे, अभी तक रखे हैं। फ्रेंच बीन्स, रेडिश, बैंगन, नॉल कॉल क्या है, ब्रोकली, ये सब विंटर्स में आते हैं। करेला, आई नो दिस इज, ये देखो ये राजमा वाली बीन्स होती हैं, लंबी लंबी बीन्स होती है ना, राजमा वाली होती हैं। मूली है, घिया है, भिंडी है। चलो भिंडी लगाते हैं। भिंडी में ना कीड़े बहुत जल्दी आते हैं। ये भिंडी है ना, ये भी तो भिंडी है ना एडो, देखना। खीरा है, ये वाले बीज अच्छे हैं, ये वाले, ये ग्रीन ग्रीन वाले है ना। आप मेरी हेल्प कराओगे? ओके। तो ये मैंने कुछ बीज अलग कर लिए लगाने के लिए, और इसमें एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप मम्मी के नीचे हेल्प कराया करो बेटा घर में। इसमें धनिया है, और ये क्या है? ये है ग्वारफली। हाँ, ये ग्वारफली मैंने निकाले थे उसके बीच, वो रखे हैं, पता नहीं हो गई है या नहीं। चलो 2-3 इसमें से। वो बैठ गया साथ में। क्या कर रहे हो? मेरी हेल्प। शर्मा गया तोरई का निकाल देते। इंग्लिश में भी लिखा और व्हाट इज दिस? पम्पकिन, कद्दू की ना लगाई थी कि मुझे समझ नहीं आता, यहाँ धूप प्रॉपर नहीं मिल रही। मैं भी इनको धूप अच्छी चाहिए, इसलिए मैं ये जो कट्टों में लगाऊंगी ना, आई विल ट्राई कि मैं इनको वहाँ रखूंगी उस तरफ, ताकि इनको धूप मिल गई हो। और यार ये तो हो सकता है यार, ये जगह ठीक है, तो या धूप भी और छाँव या दोनों चीज होती है इस तरफ, है ना। दो बीच कितनी अच्छी हवा चल रही है। नीचे क्यों जाना है बेटा, क्या हो गया? हरसा, एंड दिस इज बिटर गार्ड, करेले। करेले में बहुत कीड़े आते हैं। करेले में नहीं आते, भिंडी में आते हैं। भिंडी में लगाऊंगी, लेकिन वही है, दवाई डालनी। जो भी लगाओ, एक दो लगाओ बस। एक दो ही लगा रही हूँ। बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो वो भी सही नहीं है। बहुत सारी पुड़िया है ना, तो मिक्स हो जाती है। काला चाहिए भी तो थे,
लौकी भी निकाल, कितना टाइट है ये, केयरफुल केयरफुल। फुल ऑफ कांटे। यहाँ पर जो 2 गुलाब के पौधे थे वो उनको हटा दिया है और इन कट्टों में ना सब्जी के बीज लगा रहे हैं। तो इस बार मैंने हस्बैंड को बोला कि बीज ना आप लगाओ, तो पता नहीं कई बार होता है ना, हाथ की बात होती है कि किसी के हाथ से सच में कोई भी बीज लगा दो वो चल जाते हैं। तो मैंने पहले ये बीज लगा के देखे थे लेकिन ग्रो नहीं हुए थे, तो इस बार मैंने हस्बैंड को बोला कि आप लगाओ, शायद इनमें से कुछ ग्रो हो जाए। और अभी रिसेंट की बात बताऊं तो उनमें से 3-4 ग्रो हो गए, लेकिन बाकी अभी भी ग्रो नहीं हुआ। आई थिंक जो पुराने हैं ना वो ग्रो नहीं हुए, उनके अंदर का जो कंटेंट है वो खत्म हो गया। तो अब मैं उसमें फिर से मुझे वापस से बीज लगाऊंगी। और सब्जियों के बीज लगाना, सब्जियों को उगते हुए देखना अपने टेरेस गार्डन में मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।